I could pick 800, 900 page books and finish them in a week. पहले 1 लाख रुपए में वो चीज कॉन्फिडेंस आई। कॉलेज स्कूल में सीखा था 20 साल पहले। आज के टाइम में उसमें से 70-80% चीजें शायद आउटडेटेड हो गई। आज के टाइम पे कंपनी का अगर वैल्यूएशन ये सब से अगर जज करे तो लगभग 100 करोड़ के आसपास की कंपनी की वैल्यू निकल के आती है। वन ऑफ द बिगेस्ट अचीवमेंट्स ऑफ माई लाइफ इज गेटिंग रितेश सर ऑन बोर्ड। अगर आप सही सलामत सही डायरेक्शन में सही नीयत से काम कर रहे हैं तो अगर कोई चीज नहीं भी चलती है तो दूसरी चीज चल जाएगी। I am Anurag Sundarka, one of the founders of Zebra Learn. Zebra Learn is a brilliant and a very new age book publishing platform trying to fuel life back in books. So I was born in Bihar. I enrolled to a college. I was not enjoying that very much. So I did attend college, but that was only 2-3 hours a day. I also got enrolled into an academy called Finacle Investment Academy, and that is what has formed a large part of our upbringing or our education and all the belief system that has been formed after that. We would go there at 8, 9 in the morning. We would come back at 8 in the evening. There were no curriculum. There was no syllabus. We would have 2-3 hours of classes. Remaining 6, 7, 8 hours, we were just reading annual reports. We were reading, remember it was of investment class, investment academy. We were reading annual reports of different companies. We were reading research reports of different companies. We were reading what different companies saying in interviews. We were just looking at different businesses and we were reading books. Now, let me give you context. Class 12 तक I had not read a single book. Class 12 के बाद कम फिनाकल। आई रिमेंबर इंदर सर थे वहां पे। इंदर सर ने मुझे एक बुक दी, एकदम पतली सी बुक दी, आंसर्स क्वेश्चंस आदि आंसर्स, लगभग 100 पन्ने की किताब है। एंड ही आस्क्ड मी, अनुराग, फिनिश दिस, फॉरगेट एवरीथिंग, टिल द टाइम यू डोंट फिनिश दिस आई विल नॉट एंटरटेन एनीथिंग फ्रॉम यू। आई टुक अबाउट 10 days, फिनिश दैट फर्स्ट बुक। पहली बार आई काइंड ऑफ कंप्लीटेड अ बुक। मुझे याद ज्यादा नहीं था उसमें क्या पढ़ा, बट एक मन में एक टिक मार्क आ गया। वो एक डर था कि मुझसे बुक नहीं पढ़ी जाती, वो खत्म हुआ। फिर सेकेंड बुक सर ने मुझे काफी टेक्निकल दी, विच इज 5 रूल्स ऑफ सक्सेसफुल स्टॉक इन्वेस्टिंग। वहां से मुझे शुरुआत हुई रीडिंग का जो पैशन है, रीडिंग का जो जो सीखने का जो एक कीड़ा है, वो वहां से शुरुआत हुई। वो किताब मैंने लगभग 15 दिन में पढ़ी। उसके बाद 7 दिन में तीसरी किताब पढ़ी। और फिर करते करते 6 महीने में ऐसा सिचुएशन आ गया था, आई कुड पिक 800, 900 पेज बुक्स एंड फिनिश देम इन अ वीक, फिनिश देम इन 10 days एंड सो ऑन। एंड वो जो भूख था टू लर्न, दैट इज वेयर इट ऑल केम, बिकॉज यहां से मेरा जो बिलीफ सिस्टम है, दैट इज यू कैन लर्न एनीथिंग दैट यू वांट। यहाँ पे आई डिड नॉट हैव एनी एक्स्ट्रॉर्डिनरी, मतलब कोई एक्स्ट्रॉर्डिनरी एक्सेस या कोई बहुत अलग चीज। सब कुछ किताब, कोर्स, सबके लिए अवेलेबल है। ये यहाँ से दिस इज वेयर व्हाट लेड मी टू द फीलिंग, टू द बिलीफ कि आप जो चाहे वो सीख सकते हैं, आपको जो मर्जी हो आप वो सीख सकते हैं। कहीं ना कहीं घर में व्यापार देखा था बचपन से, तो व्यापार का कुछ ना कुछ कॉलेज में या कॉलेज के लास्ट में या फिनाकल के लास्ट में एक महीने की छुट्टी में हम लोग अपना 2 दोस्त 3 दोस्त मिलकर कुछ ना कुछ हमेशा करते रहते थे। एक महीने में हमने कुछ लगभग 1,10,000 जैसे रुपए का सेल किया। ज्यादा सेल नहीं किया, ज्यादा उसको परस्यू भी नहीं किया, लेकिन वो 1,10,000 में क्या समझ आया, पहला कॉन्फिडेंस आया कि 1 लाख रुपए का हमने माल बेच दिया एक महीने में। उसका मतलब है कि जो एक पैसे से डर था कि पैसे कमाना बहुत मुश्किल है या काम करना बहुत मुश्किल है, वो कहीं ना कहीं वो पहले 1 लाख रुपए में वो चीज कॉन्फिडेंस आई। यही चीज अगले साल हमने वापस स्टार्ट किया दूसरी चीज के नाम से आतिशबाजी.in। वापस हमने बेचने की कोशिश तो की, लेकिन वो वाला हमसे ज्यादा बिका नहीं। हमने शायद महीने भर में कुछ 15 से 18 हजार रुपए का बेचा होगा, जिसमें हमने 3 से 4 हजार रुपए बचाए होंगे। इसमें हमको पहली बार समझ आया कि मार्केटिंग क्या होता है। मार्केटिंग के बिना हम बेचने की कोशिश कर रहे थे। हमारा थिंकिंग था वेबसाइट बन गई, इसमें सब डाल दिया, अब हम लोगों को बताएंगे। हमने सबको बता भी दिया, दोस्तों ने खरीदा भी हमसे कुछ ना कुछ, लेकिन मार्केटिंग हमने इसको अनजान लोग तक, कंटिन्यूअसली नए लोग तक ये चीज पहुंचेगी कैसे, इसके ऊपर तो काम करना ही रह गया था। यहाँ पे हमने मिलके एक डिजिटल मार्केटिंग की क्लास की। ये जो 2-3 अलग अलग एक्सपीरियंसेस है, ये सारे एक्सपीरियंस आज मैं पीछे मुड़ के देखता हूं तो ज़ीब्रा लर्न की कहीं ना कहीं फाउंडेशन ले हो रही थी। पैसे कमाने से ज्यादा ट्यूशन क्लासेस हो रहे थे। एंड दिस इज हाउ
our education was done. None of this is formal education. All of this is learn by doing, learn on the job. उसके बाद 2018-19 में मेरा CFA का एग्जाम था और मैं एक म्यूचुअल फंड में काम कर रहा था, एक बहुत ही जूनियर एनालिस्ट रोल पे। वहां मेरी दुनिया खुली। इस ड्यूरेशन में मैं एक एनालिस्ट था, मेरे पास ज्यादा कुछ कहने को नहीं था, लेकिन सुनने को बहुत कुछ था। वहां जाके समझ आया कि कैसे बड़े लोग सोचते हैं, कैसे वो 100 करोड़, 500 करोड़, 1000 करोड़ की बातें किया करते हैं। यहां से अब सीख के बाद एक फेज आया जब मैंने मेरी किताब लिखी। उस समय मैं ये नहीं सोच रहा था कि मुझे अपना व्यापार शुरू करना है। उस समय मैं एक काम कर रहा था, यही म्यूचुअल फंड में काम कर रहा था। इस समय मैंने मेरी एक किताब लिखी जो मैंने इतने समय से सीखा था, उसको एक किताब की तरह पहले एक रिसर्च रिपोर्ट की तरह बना रहा था, फिर उसको एक किताब की तरह बनाई। वो किताब बन गई, 2020 में मार्केट में आई, बट दैट बुक डिड नॉट डू वेल एट ऑल। दैट बुक डिड टेरिबली। शायद 100-150 लोगों ने खरीदा, उसमें से भी मेजॉरिटी तो मेरे ही दोस्त परिवार थे जिन्होंने सपोर्ट करने के लिए खरीदा। तो फिर तब जाके समझ आया कि बुक्स का इंडस्ट्री कैसा ब्रोकन है और कैसे एक ऑथर बहुत हेल्पलेस कई जगह पे फील करता है व्हेन दे गो आउट एंड स्टार्ट सेलिंग अ बुक। तो उस समय राधिका हेल्प्ड मी। राधिका एंड वी वर नॉट थिंकिंग ज़ीब्रा लर्न दिस दैट, नन ऑफ दैट। वी वर जस्ट थिंकिंग कि ये किताब है, ये बिक नहीं रही, सो हाउ कैन वी सेल दिस बुक बेटर। तो उसमें राधिका ने मुझे बताया, वन ऑफ द थिंग्स दैट वी डिड वाज टू मेक द सेम कंटेंट, बट इसको इलस्ट्रेट करके, बहुत विजुअल करके उसको विजुअल फॉर्मेट में बना दिया। और उसको हमने डायरेक्ट, जो मैंने डिजिटल मार्केटिंग सीखी थी आतिशबाजी.in के टाइम पे, वो डिजिटल मार्केटिंग के तौर तरीके यूज करके फेसबुक एड्स चलाए। और शायद पहले 15-20 दिन वो बुक नहीं बिकी, बट उसके बाद वो बिकने लगी, दिन की 2-2, 3-3 कॉपीज बिकने लगी। मुझे ध्यान है 1 महीने के ड्यूरेशन में हमने 3.5-4 लाख रुपए का सेल कर लिया वो पर्टिकुलर किताब का, जो पहले शायद कुछ महीने पहले वही चीज नहीं बिक पा रही थी हमसे। वहां पे वी फेल्ट कि चलो दिस इज समथिंग, ये बुक अच्छी चल रही है। एंड रिमेंबर, मैं एक 21-22 साल का लड़का हूँ, मेरी पे ग्रेड उस समय 50-55 हजार रुपए में कमा रहा था, तो उसके सामने ये पैसे बहुत ज्यादा लगे उस समय। बट फिर भी हम लोग ने उस समय इसको इतना सीरियसली नहीं लिया कि यहाँ पे एक बहुत बड़ा व्यापार बन सकता है। हम लोग उस समय एक आइडिया पे काम कर रहे थे कॉल्ड ज़ीब्रा प्रो। ज़ीब्रा प्रो एक एनालिस्ट इन्वेस्टर्स के लिए एक टूल था जो उनका काफी रिसर्च का काम ऑटोमेट कर देता था या काफी फास्ट कर देता था। तो उस समय ये किताब आई, ये किताब को हमने बेचा। फिर हमारे टीचर ने आके बताया कि अगर कोई चीज इतना अच्छा कर रही है तो उसको इतने हल्के में नहीं लो, इसको अच्छे से, इस पे थोड़ा और सोचो, हो सकता है ये बहुत बड़ा कुछ अपॉर्चुनिटी हो जो दिख नहीं रहा है। वी टुक दैट। हमने वहां पे एक किताब की, 2-3 महीने बाद हम लोग ने 2 प्रोफेसर से टाई अप किया एंड वी आस्क्ड देम, सर आप प्लीज 2 किताब हमें लिख के दे दीजिए, वी विल सेल इट इन आवर फॉर्मेट। दिस इज द बर्थ ऑफ ज़ीब्रा लर्न। अब हुआ कि वो दोनों किताब बेचने के लिए हम क्या नाम रखे, तो हमने वहां पे ज़ीब्रा लर्न लिखा कि वो ज़ीब्रा लर्न ब्रांड हुआ। इस तरह ज़ीब्रा लर्न 2020 के एंड में और 21 के शुरुआत में ये ब्रांड शुरू हुआ था। कोई बड़ा विजन नहीं, कोई बड़ा थिंकिंग नहीं कि ये करना है वो करना है। सिंपल सी थिंकिंग थी कि इसमें से किताबों में अपॉर्चुनिटी अच्छी है, इसको कैसे बड़ा बना सकते हैं। और एक ऐसा सब्जेक्ट था जो मैं बहुत पैशनेट खुद से हूँ। किताबें याद होगा तो मैं पढ़ने का मेरा जो तरीका था वो सब किताबों से ही था। तो वहां जाके किताब का कंपनी या किताबों पे काम करने का मौका मिले तो इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। तो हमने 2 किताब की, वो दोनों ठीक चली। फिर हमने 2-3 और की, 4 और की, करते कराते 8 किताब की, जिसको करने में 1.5 साल लगा। तब जाके हमें कहीं न कहीं कॉन्फिडेंस आने लगा कि ये एक अच्छी अपॉर्च्युनिटी बन सकती है, ये एक अच्छा व्यापार बन सकता है। उससे पहले तो हम लोग कहीं न कहीं खुद को ही कन्विंस कर रहे थे कि अपॉर्च्युनिटी कैसी है, कितनी अच्छी है। पैशन था, सब बहुत पसंद था, लेकिन अपॉर्च्युनिटी कमर्शियली कैसी है, काम कैसा बन सकता है, ये सारी चीज़ें हमने जब 8वीं किताब की तब जाके हमको कॉन्फिडेंस आया। उसके बाद हमने बाहर के ऑथर्स को साइन किया, काफ़ी अच्छे-अच्छे ऑथर्स के साथ काम करने का मौका मिला। मेरे काम का सबसे बेस्ट पार्ट है कि हमें शायद हिंदुस्तान के सबसे अच्छे दिमाग और सबसे अच्छे स्किल वाले लोगों के साथ बात करने का, एक रिश्ता रखने का मौका मिलता है। सो दैट इज हाउ, सो दिस इज द जर्नी दैट वी हैड। इस जर्नी में हम लोग को कई सारी चीजें सीखनी पड़ी। पहली, कैसे इन्वेस्टर्स से बात करते हैं, कैसे इन्वेस्टर्स से पैसे रेस करते हैं, कैसे उनसे उनका रिटर्न जनरेट करके देते हैं। और इस मौके, ये हमको करते करते शार्क टैंक पे जाने का भी मौका मिला। शार्क टैंक पे हमें फेम मिला,
हमें लोग जानने लगे, काम जानने लगे, ट्रस्ट बढ़ा व्यापार में। उसको देख के डिस्ट्रीब्यूटर्स, सप्लायर्स, रिटेलर्स ये सारे लोग सामने से आने लगे या कहीं न कहीं पहले से भी हमको जानने लग गए थे। तीसरी चीज़ ऑथर्स हम और अच्छे ऑथर्स के साथ काम कर पाए और अच्छे ब्रांड्स के साथ बुक बना पाए। तो ये चीज़ें शार्क टैंक के आने की वजह से हुई जो 2024-25 में आया था। तो आपका व्यापार आपका कौन-सा वर्ज़न खोजेगा आपको भी नहीं पता है। तो जैसे हम लोग मैं बाय प्रोफ़ेशन एक फाइनेंस ग्रेजुएट हूँ, लेकिन आज जो मेरा काम है लगभग 70% दिन मेरा मार्केटिंग की चीज़ों को समझने में जाता है, 20% टाइम टेक और ये सब चीज़ों में जाता है, 10% टाइम में फाइनेंस सेल्स और ये सारी अलग-अलग टाइप की चीज़ें आती है। तो जो मैंने सीखा था वो तो एक बहुत छोटा-सा रोल रह गया। आज के टाइम में स्किल क्या चाहिए? मार्केटिंग चाहिए थी। तो मार्केटिंग आएगा कहाँ से? क्योंकि मार्केटिंग की तो कोई फॉर्मल ट्रेनिंग की नहीं थी और सामने जो लोग हैं वो सब बड़े-बड़े धुरंधर हैं इस फील्ड के कि मुझे नहीं पता था कि मेरे बिज़नेस में मुझे ये सीखना पड़ेगा और फॉर्मली तो सीखने का कोई तरीका भी नहीं था। तो आप जब आप सोच रहे हैं, तो आपको क्या ज़रूरत है आपके व्यापार को, आपके कौन से स्किल की ज़रूरत है? वो स्किल आपको सीखना पड़ेगा। तो अगर आप कंटिन्यूअसली आपको जो-जो चीज़ें चाहिए सीखते चले जाते हैं, तो फिर सोचिए कि आप अगले 5 साल, 7 साल, 10 साल में क्या प्रोसेस, क्या प्रोग्रेस एस्टैब्लिश कर सकते हैं, कहाँ पहुँच सकते हैं। आप अपने लिए कितने दरवाज़े सिर्फ़ खुद से सीखने की वजह से खोल सकते हैं। क्योंकि आपने जो कॉलेज, स्कूल में सीखा था 20 साल पहले, वो बात तो आज के टाइम में उसमें से 70-80% चीज़ें शायद आउटडेटेड हो गई और आपको वापस सीखना पड़ेगा। स्क्रैच से व्यापार सीखने का सबसे बड़ा लर्निंग मेरा सही बताऊँ तो रहा है डर और डर के साथ रिलेशन। हम लोग हमेशा से बहुत डर-डर के काम किए हैं। तो अ, आज पीछे मुड़ के देखते हैं तो लगता है डर सबसे बड़ा रोड ब्लॉकर है। डर अगर मौके पे सही समय पे मैनेज कर ले, तो बहुत कुछ मैनेज हो सकता है। काम में जो रिस्क लेना है, काम में जो आगे बढ़ने के लिए जो चीज़ें चाहिए, वो सब चीज़ें कहीं न कहीं डर हर बार बीच में आएगा कि अगला कदम ये नहीं हुआ तो, वो नहीं हुआ तो। अगर आप सही सलामत, सही डायरेक्शन में, सही नियत से काम कर रहे हैं, तो अगर कोई चीज़ नहीं भी चलती है, तो दूसरी चीज़ चल जाएगी। बट ओवरऑल रिज़ल्ट अच्छा ही आता है, आपकी नियत अगर अच्छी है तो। और सेकंड चीज़ है, अपना काम स्टार्ट से, स्क्रैच से शुरू करने में कि आप सीखते बहुत कुछ हैं और आपका कॉन्फिडेंस बहुत बिल्ड होता है। ये दोनों चीज़ कहीं न कहीं आपको एज़ अ पर्सन बहुत ग्रो करके देंगे। आप जब 10 साल बाद पीछे मुड़ के देखेंगे, तो एज़ अ आपका व्यापार जो बनेगा सो बनेगा ही, बट एज़ अ पर्सन भी आप बहुत मजबूत बनेंगे। तो ये 2-3 चीज़ें हैं जो अपना काम शुरुआत से शुरू करने में आपको एक्स्ट्रा सीखने को मिलता है अ, वर्सेस अदर फील्ड्स ऑफ लाइफ। शार्क टैंक पे जजेस के सामने तो बहुत फ़नी बात हुई कि जैसे ही हम घुस रहे थे उसके 2 मिनट पहले राधिका ने अपना सर एक गेट से एक तरह से भिड़ा लिया। बट एनीवेज़ हम जब अंदर गए, स्टार्टिंग में डर था एक कि क्या होगा, कैसे होगा? बट हम जैसे ही गए हमने अपना एक जो पिच होता है वो हम पहले से तैयार करके जाते हैं। वो पिच हमने कहा शार्क्स मेड अस फील वेलकम्ड। वो लोग ने हमको एकदम हँस के आराम से वेलकम किया, हमारी कहानी सुनी और 2, 3, 5 मिनट बाद वो एक कन्वर्सेशन बन गया। मतलब आप पूछ रहे हैं मैं जवाब दे रहा हूँ, आप पूछ रहे हैं मैं जवाब दे रहा हूँ। तो what was nerves at the start became comfort through the journey and also hard questions and at the end gratification जब हमको एक ऑफर मिला and we were able to partner with Ritesh sir. One of the biggest achievements of my life is getting Ritesh sir on board. That is how I think. तो ये शार्क टैंक में हमारी फीलिंग्स रही। कोई भी छोटे शहर से आ रहा है आज के टाइम पे और अपना व्यापार बनाना की कोशिश कर रहा है और उसे लगता है कि मैं व्यापार छोटे शहर से नहीं बना पाऊँगा, ये मन की बहुत बड़ी चैलेंज है या मन में बहुत गलत मैं तो बोलूँगा कि ये सोच है। जब हम शुरुआती दिन में थे तो उस समय देखिए ड्रीम एस्पिरेशन था और है और हमेशा रहेगा। ड्रीम एस्पिरेशन के बिना कोई मेहनत नहीं कर सकता, कोई काम नहीं कर सकता क्योंकि बहुत मेहनत लगती है। हम लोग सुबह 9-10 बजे ऑफ़िस जाते थे, रात को 11-12 बजे भी कई बार आते हैं, आज भी आते हैं। अ, एस्पिरेशन ये नहीं था कि ये नंबर बन जाए, वो बन जाए, ये बन जाए। एस्पिरेशन ये था कि हम जैसे आज हम देखते हैं कि कैसे हम 10 लाख लोगों तक अपनी किताबें पहुँचा पाएँ। इस तरह के एस्पिरेशंस थे क्योंकि हमारे लोग किताबें जो लोग पढ़ते हैं उनकी ज़िंदगी में बहुत मटीरियल इम्पैक्ट क्रिएट करता है। आप अगर एक रीडर हैं और आपने ब्रांडिंग के ऊपर ज़ीब्रा लर्न की किताब पढ़ी और आप कोई कंपनी में काम करते हैं या चलाते हैं, वहाँ पे आप अगर ब्रांडिंग में उसमें से 4 चीज़ें अप्लाई कर दें, वो ज़ीब्रा लर्न के लिए बहुत बड़ी कमाई है। तो इस तरह से अगर तो हमारा एस्पिरेशन हमेशा कितने लोगों तक हम पहुँच सकते हैं उस नंबर्स में रहा है। वैल्यू और ये सब चीज़ें ऑब्वियसली इम्पोर्टेंट है बिकॉज़ व्यापार इनसे चलता है। लेकिन जो बिगर एस्पिरेशन है वो हमेशा कहाँ तक पहुँच सकते हैं, क्या इम्पैक्ट क्रिएट कर सकते हैं उस पे रहा है। वन लेसन फॉर एवरीवन
आपको जो बनना है, जब बनना है, आप शुरू करिए, आप बन जाइएगा। 2, 3, 4 साल समय लगेगा। 2-3 4 साल समय बहुत होता है, लेकिन पूरी ज़िंदगी देखिए तो उतना समय नहीं होता है। 50-70 साल की ज़िंदगी में 2-4 साल अगर मेहनत करके अ, फाउंडेशन ले हो सकती है, तो वो वर्थ इट इन्वेस्टमेंट है। उसमें शॉर्टकट्स मत सोचिए। अ, ये ये बेसिक फाउंडेशन लेकर ये आगे की ज़िंदगी बहुत अच्छी हो जाएगी, बहुत फाउंडेशनली स्ट्रांग हो जाएगी। यही मैसेज है, और उसके बाद शायद जो हम सबको वो यही फीडबैक जो हम मेरे लिए भी है, हम सबके लिए, डर के आगे जीत है। बहुत परफेक्ट लाइन है, क्योंकि डर ही आपका सबसे बड़ा रोड ब्लॉकर है, और अगर आप उस डर के ऊपर जीत सकते हैं, तो फिर शायद आगे बहुत बड़ी दुनिया है जो आप